सभी को राम राम। 7 तारीख की रात को 10 बजे मेरे बड़े वाले भाई साहब जो दिल्ली से पांवटा साहिब का सफ़र कर रहे थे, वो पांवटा साहिब बस स्टैंड पहुंचते हैं। और बस स्टैंड पे जब वो पहुंचते तो वो बेहोशी की हालात में थे, क्योंकि सफ़र के दौरान उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसमें उनके साथ जो है उनके कुछ खिलाया या कुछ सुंघाया, क्योंकि अभी वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो वो बेहोश होके बस में बेहोश पड़े रहे। एचआरटीसी वाले उनको बस से उतारा और एचआरटीसी बस स्टैंड पांवटा साहिब उनको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद वो पूरी रात भर 10 बजे से लेके सुबह 6:45 तक बस स्टैंड पे इस ठंड में पड़े रहे बेहोशी की हालत में। एचआरटीसी जो वहाँ पे केयर टेकर है उन्होंने पुलिस विभाग 112 पे फ़ोन किया, 108 के लिए फ़ोन किया, लेकिन दुख का विषय ये है कि पूरी रात भर उस ठंड में बड़े वाले भाई साहब जिनका नाम श्री बलबीर पुंडीर है, वो पूरी रात भर वहाँ पड़े रहे, ठंड में पड़े रहे। 8.5 घंटे के बाद भी पुलिस वहाँ नहीं पहुँची। और टेलीफोन करने के बाद जो पुलिस के लोग पुलिस को जब उन्होंने मैसेज किया, कॉल किया, तो उनका जवाब था कि कोई नहीं, शराबी होगा, शराबी पड़ा होगा, जब होश में आएगा तो चला जाएगा। ये इतना इतना पुलिस का ऐसा बिहेव, ऐसा एटीट्यूड हिमाचल में पहले देखने को नहीं मिलता था। और दुख की बात ये कि जब सुबह 6:30 बजे के आसपास हमें घर वालों को पता चला, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, 8:30 बजे जब ये सूचना मुझे मिली, मैंने डीएसपी पांवटा साहिब से बात की, उनको इस विषय के बारे में अवगत कराया। अब जिसका पूरी तरह भाई जो है पूरी रात भर वहाँ पड़ा हो, तो डीएसपी साहब को मेरी टोन से भी प्रॉब्लम थी कि आप टोन जो है पहले टोन ठीक कीजिए। डीएसपी साहब, आपका भाई इस हालात में पड़ा होता तो आपकी टोन भी ऐसी आती, लेकिन आपको मेरी टोन की चिंता नहीं आप करनी चाहिए थी, आपको देखना चाहिए था कि आपके विभाग ने क्या किया है। कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस 200 मीटर के दायरे में, पुलिस पांवटा साहिब का जो थाना है 200 मीटर के दायरे में है, वो नहीं गए। मुझे फिर एसपी सिरमौर से रिक्वेस्ट करनी पड़ी, उसके बाद पुलिस के लोग एक्टिव हुए। मेरा विषय इतना सा है, मेरा निवेदन इतना सा है कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश भर में हो रही है, और ऐसे अधिकारी अगर जो जनता के लिए आपने नियुक्त किए हैं, उनका ये इस प्रकार का बिहेव रहता है। मैंने आरएम सिरमौर से भी जब मेरी बात हुई, उनका भी ये कहना था कि काम हमारा नहीं, एचआरटीसी काम ये नहीं होता है। एचआरटीसी काम जो है, अगर एचआरटीसी बस में किसी को हेल्थ की ज़रूरत पड़ जाए तो एचआरटीसी उसको मरने देंगे, पुलिस विभाग उसको मरने देगी जब तक जो है वो मर नहीं जाए। इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है, और ये बहुत दुर्भाग्यवश है। हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस प्रशासन है वो देश भर में जाना जाता था समाज सेवा के लिए, लेकिन ये घटना हिमाचल की संस्कृति को, हिमाचल के जो हमारा कल्चर है, समाज के प्रति, हमारा देव जनता के प्रति, उसको ठेस पहुंचा रहा है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हिमाचल पुलिस को जो है, अगर कोई आदमी बाहर से आके शराबी भी होगा उसको हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, उसको भी उसके ठिकाने तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे भाई साहब को जो जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी नशा किया भी नहीं होगा, उनको आप नशेड़ी समझ के बस स्टैंड पे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरा मुख्यमंत्री महोदय, और क्योंकि आप गृह विभाग भी आपके पास है, मैंने आपके कार्यालय में भी निवेदन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी का हमें सहयोग नहीं मिला। मेरा आपसे निवेदन है कि आप बार बार मंचों पे भी आप कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है संवेदनशील पुलिस है, तो ऐसी संवेदनशील पुलिस के खिलाफ आप क्या एक्शन लोगे जिन्होंने एक आदमी को मरने के लिए बस स्टैंड छोड़ दिया। मेरा निवेदन है कि आरएम सिरमौर, एचआरटीसी, क्योंकि एचआरटीसी के जो पुलिस लोग हैं, ड्राइवर कंडक्टर, उनका क्या दायित्व नहीं बनता था कि जब तक आप उनको हॉस्पिटलाइज कर लेते। डीएसपी सिरमौर पांवटा साहिब, उनका क्या दायित्व नहीं बनता था कि आप ऐसे कर्मचारी के खिलाफ आप एक्शन लेते। तो मेरा, और उस रात को सूचना देने के बाद जो कर्मचारी ड्यूटी पे था, जो वहाँ से नहीं गया, उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई करें। ये एक सीधा मर्डर करने की कोशिश की गई है। आज मेरे भाई साहब के हालात स्थिर है, वो वापस चंडीगढ़ से वापस आ गए, अब वो घर जा रहे हैं। बहुत इम्प्रूवमेंट के स्वास्थ्य में हुआ है, लेकिन ये घटना कभी किसी के साथ भी घट सकती है। तो पुलिस प्रशासन को अपना ये जो एटीट्यूड आपका है उसको छोड़ना चाहिए, और समाज के लिए आपका जो दायित्व बनता है वो आपको करना चाहिए। और डीएसपी साहब को आप पहले आपको अपने लोगों के प्रति आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके ऑफिसर
सूचना देने के बाद भी 8.5 घंटे तक आपका कोई भी जवान वहाँ नहीं पहुँचता है। तो मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन की इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप करें। राम राम।